જય અવધૂત. નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર બિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાની દાદાના ચરણોમાં મારા સાત્સાક દંડવત પ્રણામ. જેમના નેતૃત્વ હેઠળ ધૃતિમાન નાથ સંપ્રદાયની ધજા વિશ્વ ફલક પર લહેરાઈ રહી છે એવા વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. આજે વટ સાવિત્રી પૂનમ છે અને વટનું આપણા નાથ સંપ્રદાયમાં ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. વડનું વૃક્ષ એ અક્ષય વૃક્ષ કહેવાય છે. એ આપણને સુખ સમૃદ્ધિ અને આયુષ્ય આપે છે. આપણે સ્મશાનમાં વડલો સ્થાપ્યો છે. 28મી ઓગસ્ટે આપણે સૌ એનું પૂજન કરીએ છીએ અને પૂજ્ય શ્રી દાદાને યાદ કરીએ છીએ. નવનાથ ધામના ભંડારા થકી કોવિડ સેન્ટરો અને આજુબાજુના ફૂટપાથ પર બેસતા જરૂરિયાતમંદોને ભોજન પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. અને આ લોકડાઉનના સમયમાં, કોરોના મહામારીના સમયમાં વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ એમને પહોંચાડીને એમની સુધા સંતોષવામાં આવે છે. તો આ પરમાર્થનું કાર્ય બદલ પૂજ્ય શ્રી દાદાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણું જાણીતું અને માનીતું સત્યમય પુરુષાર્થ પ્રસિદ્ધ થયું છે. તો હાલમાં થોડા સમયમાં ગુરુ પૂર્ણિમાનો અવસર આવી રહ્યો છે. ગુરુ પૂર્ણિમાનો શુભેચ્છા સંદેશ આપ સૌ પેપરમાં પ્રકાશિત કરવા માગતા હો તો પ્રવચન દરમિયાન પ્રસિદ્ધ થતા નંબર પર અમારો સંપર્ક અવશ્ય કરી શકો છો. આજનો ભંડારો યજ્ઞ કૌસ્તુભ દેશપાંડે સુરત તરફથી છે. એમના જન્મદિન નિમિત્તે એમણે આ ભંડારો કરાવ્યો છે. તો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવને એ જ પ્રાર્થના કે એમના પરિવાર પર સુખ સમૃદ્ધિ વરસતી રહે. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. વટમૂલે સ્થિતો બ્રહ્મા વટમધ્યે જનાર્દનઃ વટાગ્રે તુ શિવદેવો સાવિત્રી વટ સંશ્રિતા કરારવિંદે પાદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિયેશયંતમ વટસ્ય પુત્રસ્ય પુટેશયાનમ શ્રીબાલમુકુંદ મનસા સ્મરામિ. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત સદગુરુદેવ કી જય. નવનાથ ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત અલખ નિરંજન.
हम सबके जीवन में हमें अक्षय कृपा देने वाले, हम सबके जीवन में हमारे सभी संकल्पों को साकार करने वाले और हम सबके जीवन के कल्प वृक्ष समान सद्गुरु सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं जिस दिव्य वृक्ष को देव कोटि में स्थान दिया गया, जिस पर भगवान श्री बाल मुकुंद शयन करते हैं, जिस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश निवास करते हैं, ऐसे वट वृक्ष जिसे अक्षय वृक्ष, वंश वृक्ष और कल्प वृक्ष कहा जाता है, ऐसे हमारी संस्कृति के परम देव वृक्ष के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक विचारधारा का उगम देने वाली संस्कृति है और हमारी परंपरा प्रकृति की गोद में उगम होने वाली हिंदू परंपरा है। इसलिए हमें सनातन वैदिक हिंदू धर्म परंपरा के अनुयायी भी माना जाता है। अब यहां हम देख सकते हैं कि हमें सनातन भी कहा जाता है, हमें वैदिक भी कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति को सनातन इसलिए कहा जाता है कि जो संस्कृति का कभी नाश नहीं होता, जो संस्कृति किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं हुई, जिसका अस्तित्व आदि अनादि काल से है, ऐसी संस्कृति सनातन संस्कृति है। इसलिए आप देख सकते हैं कि विश्व के बाकी जितने धर्म है, उन सभी धर्मों का स्थापन किसी न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म हो तो उसका स्थापन यीशु ख्रिस्त के द्वारा किया गया, मुस्लिम धर्म हो तो उसका स्थापन मोहम्मद पैगंबर के द्वारा किया गया, बुद्ध धर्म का स्थापन भगवान बुद्ध के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार विश्व के बाकी जितने भी धर्म हैं, उसके स्थापक कोई ना कोई व्यक्ति विशेष है, या ऐसे कहे तो कोई ना कोई ऐसे महापुरुष है जिनकी विचारधाराओं के ऊपर यह धर्मों की नींव रखी गई। लेकिन हमारे हिंदू धर्म की नींव किसी व्यक्ति ने नहीं रखी, किसी महापुरुष ने भी नहीं रखी, लेकिन हमारे हिंदू धर्म की नींव साक्षात परमात्मा ने रखी है। इसलिए आप देखिए कि भगवान बुद्ध हुए उसके पहले भी ये संस्कृति थी, भगवान श्री कृष्ण हुए उसके पहले भी हमारी सनातन संस्कृति थी। श्री राम, परशुराम, वामन, मत्स्य, कूर्म, वराह, ये जितने भी अवतार हुए, इनसे पहले भी, यानी पृथ्वी के आरंभ काल से
यह संस्कृति थी। और इसीलिए भगवान विष्णु के सभी अवतारों में यज्ञ, याग, जप, पूजा, शास्त्र, वेद हम देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इन सब का आचरण ये सभी कथाओं में भी हम सुन सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदू परंपरा है या वैदिक सनातन संस्कृति है, उसका उगम स्वयं परमात्मा ने किया था। हमारा उगम निराकार से साकार की ओर आया है। इसलिए बाइबल कब से बना या कुरान कब से स्थापित हुआ, यह सब ग्रंथ उसकी तारीख हमें मिल सकती है। लेकिन हमारे वेद कौन से दिन को प्रकट हुए, कौन सी तिथि को प्रकट हुए, कितने वर्षों से पहले वो है, वो आज तक कोई बता नहीं सका। तो यहां से ही हमें पता चलता है कि हम सनातन संस्कृति से है, जो आदि अनादि है, जिसका उगम स्वयं परमात्मा ने किया था। और वर्षों से कथाओं के रूप में, पुराणों के रूप में, वार्ताओं के रूप में या भौगोलिक सबूतों के रूप में हमने ये स्वीकारा है कि हमारी संस्कृति अनादिकाल से है, उसका उगम स्वयं निर्गुण निराकार परमात्मा से हुआ है। इसीलिए ये सनातन संस्कृति कही गई है। सनातन संस्कृति इसीलिए भी कही गई है कि सनातन संस्कृति में जो विचारधारा है, यह विचारधारा न मरने की विचारधारा है। यह विचारधारा मानव कल्याण को जीवन देने की एक विचारधारा है। और इसीलिए इसे वेद विचारधारा कहा गया है। वेद विचारधारा का अर्थ यही है कि जहां मानव उच्च स्तर का जीवन जिए, जहां मानव अपनी मन और बुद्धि की वैविध्य से उच्च शिखर का जीवन जिए, या मानव ऐसा जीवन जिए कि वो महामानव बनते हुए स्वयं देव के रूप में प्रस्थापित हो जाए। इसलिए आप देख सकते हैं कि भगवान परशुराम मानव के रूप में थे, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, उनके जीवन के जो आचरण थे, वो सभी आचरण वेदों के आचरण थे। कहीं ना कहीं यज्ञों की रक्षा, ग्रंथों का वहन, पूरी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें समत्व भाव की दृष्टि या धर्म का संरक्षण उनके जीवन में देखा जाता है। यानी जन्मे तो मानव रूप से थे, लेकिन जिस विचारधारा से उन्होंने अपना जीवन जिया है, वह विचारधारा का अनुसरण करते हुए आज भगवान परशुराम स्वयं देव कोटि से हम उनका स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान राम को ले लीजिए कि भगवान राम का जीवन मानव रूप में था, लेकिन उनके जीवन के जितने भी आचरण थे कि यज्ञों की रक्षा, उनके जीवन का पहला कर्तव्य ही वहीं से शुरू हुआ कि उनके गुरु राजा दशरथ के पास से मांग के उन्हें ले जाते हैं, और मांगने ही इसलिए आते हैं कि हम यज्ञ करते हैं, राक्षस यज्ञ का ध्वंस करते हैं। अगर यज्ञ ही समाप्त हो गए तो इस सृष्टि का पोषण कैसे होगा? सृष्टि में संस्कृति और संस्कार कैसे फैलेंगे? सृष्टि का आयुष्य ही खत्म हो जाएगा। यानी समय समय पे यज्ञ याग आदि जरूरी है। यज्ञ के पीछे दान पुण्य भी जरूरी है। यज्ञ करते हुए तपश्चर्या भी जरूरी है, और यज्ञ से जो प्राप्त हो उसका सदुपयोग समग्र प्राणी मात्र के लिए होना, यह भी जरूरी है।
अगर यही ध्वंस हो गया तो क्या करेंगे? इसलिए राम अवतार का सबसे पहला कार्य ही ऋषि मुनियों के यज्ञों की सुरक्षा का था। तो राम सबसे पहले यज्ञ सुरक्षा के लिए जाते हैं और वहां ही वो ताड़का का व्रत करते हैं। उसके बाद मानव समाज का रक्षण करते हैं और जहां जहां राम जाते हैं, जितने भी वर्ण है 18 वर्ण, उन सभी 18 वर्ण के लोगों को अपने साथ एक सूत्र में जोड़ देते हैं। सभी की कलाएं भगवान राम ने विकसित की। जो वानर थे उनमें शौर्य की कला थी, उन्हें भी विकसित की। जो भिल जाति के लोग मिले, उनकी कलाओं का विकास किया गया। जो राम को मिलते गए, उनकी कलाओं का राम ने विकास किया। तो राम का जो जीवन था, मानव कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, यज्ञों के संरक्षण के लिए भगवान राम ने अपने जीवन का सदुपयोग किया। तो राम मानव से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी ऐसे ही था कि अधर्म फैला था और जहां अधर्म बढ़ेगा वहां धर्म समाप्त हो जाएगा। जहां अधर्म बढ़ेगा, अधर्म की संख्या बढ़ेगी। जहां दुष्ट साम्राज्य करेंगे वहां धर्म समझाने वाला ही कौन होगा? इसलिए बहुत जरूरी था कि मानव संस्कृति को बचाया जाए, मानव विचारधारा को सुरक्षित किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन कार्य में मानव जीवन धारा को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने युद्ध किए, पांडवों को तैयार किया और जो अधर्म का साम्राज्य है उसका विनाश कर दिया। अगर मानव जीवन ही नहीं रहेगा, अगर मानव विचारधारा ही नहीं रहेगी, तो इस सृष्टि का उपयोग ही क्या, सृष्टि का फायदा ही क्या? सृष्टि का विनाश प्रलय से पहले ही हो जाए। इसलिए अपने पूरे जीवन दरमियान शौर्य के सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से, अपने ज्ञान के कौशल्य से भगवान श्री कृष्ण ने जो पात्र उनके सामने आए उसका सदुपयोग करते हुए धर्म का संरक्षण किया। तो उनका जो ये आचरण था, ये आचरण भी वेद विचारधारा का ही आचरण था और यही आचरण से भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम बन गए। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है या हमारी जो विचारधारा, जिसे वैदिक विचारधारा कहा गया है, यह विचारधारा मानव से महामानव ही नहीं, हमें मानव से भगवान बना देती है, मानव से ईश्वर बना देती है। इसलिए हमारी संस्कृति को वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति भी कहा गया है। हमारी संस्कृति में वेद है, आयुर्वेद है, कर्मकांड है, मंत्र शास्त्र है, योग वर्ग है और साथ साथ हमारी संस्कृति में जिसे हम कहते हैं कि रीजनिंग शास्त्र, कि मानव कैसे जीवन जिए, कहाँ बसवाट करें, कहाँ अच्छी जगह पे बसता हुआ अपना जीवन जिए, यह सब भी हमारी संस्कृति से समझाया गया। इसलिए हमारी संस्कृति पूर्ण संस्कृति, हमारी संस्कृति हमें 3 सूत्रों के साथ दिखा सकती है। हमारी संस्कृति में हमें 3 दृष्टिकोण मिलते हैं और हमारी संस्कृति पूरे विश्व को ये 3 दृष्टिकोण और 3 सूत्र दे देती है। हमारी संस्कृति के 3 दृष्टिकोण है। एक दर्शन, दूसरा मार्गदर्शन और तीसरा चिंतन। हमारी संस्कृति ये 3 दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है, या पूरी दुनिया को ये 3 दृष्टिकोण हमारी सनातन संस्कृति ने दिए हैं। जहां दर्शन दिया जाता है वहां ज्ञान दिया जाता है,
जहां मार्गदर्शन दिया जाता है वहां भक्ति दी जाती है, और जहां चिंतन होता है वहां कर्म होता है। इसलिए आप देखिए कि सबसे पहले हमारी संस्कृति हमें ज्ञान दृष्टि देती है कि दर्शन करो। तो क्या दर्शन करें? तो दर्शन करो कि जड़ और चेतन सब में परमात्मा है, यह दर्शन करो। जड़ कौन है और चेतन कौन है? चेतन हम स्वयं है, शरीरधारी ये चेतन है। तो हम में जो है परमात्मा है, प्राणियों में परमात्मा है, इसका दर्शन करो, अनुभव करो। और जो जड़ है, जिसे अपरा प्रकृति कहा गया है, नदी है, वृक्ष है, पहाड़ है, इन सब में परम तत्व है, ऐसा दर्शन करो, उसका अनुभव करो। तो यह क्या है? यह ज्ञान है। और इसलिए ऋग्वेद ने भी कहा है कि ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशा का अर्थ है परमात्मा सभी जगह में व्याप्त है। यत किंच जगताम जगत, जगत का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो कोना बिना परमात्मा का हो। यानी जड़ और चेतन सब में परमात्मा व्याप्त है, ऐसे दर्शन करो। पहले खुद में दर्शन करो, और खुद में जो परमात्मा है उसको समझ ले। उसके पश्चात जड़ और चेतन सब में वह है, उसका दर्शन करो। और जहां हम समझ लेते हैं, जहां दर्शन कर लेते हैं, वहां स्वाभाविक रूप से हम वहां उसका आदर करते हैं। और आदर का अर्थ होता है उसको प्रणाम करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। तो हमारी संस्कृति ने हमें दर्शन सिखाया। और जहां हम दर्शन सीख लेते हैं वहां ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब, ऐसी जो प्रणालिका है, ऐसी जो विचारधारा है, छूत अछूत, ऐसी जो भावना है, वो वहां से चली जाती है। इसलिए आप देखिए कि जितने भी अवतार हुए, वो सभी अवतार, या जितने उसके बाद जितने भी महापुरुष हुए, वो सभी महापुरुषों ने सृष्टि के सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन पाया है। जातिवाद को उन्होंने दूर किया है, और जातिवाद को दूर करते हुए सब में परमात्मा बसा है, सबका उन्होंने स्वीकार किया है। तो हमारी संस्कृति हमें दर्शन सिखाती है। स्वामी विवेकानंद सभी वर्णों को समान मानते थे। महात्मा गांधी सभी वर्णों को समान मानते थे। तो ऐसे जो महापुरुष हो गए, उन्होंने सभी वर्णों को समान माना, सब में परमात्मा है। और जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ है उनका सत्कार किया। इसलिए आप देख सकते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा जड़ और चेतन ऐसे 24 पदार्थों से प्राप्त की। उसमें कितने पदार्थ ऐसे हैं जो निराकार है? वायु, अग्नि, जल, ये सब निराकार पदार्थ। निराकार पदार्थों से भी प्राप्त की, जड़ पदार्थों से भी प्राप्त की, और मानव जो सजीवन पदार्थ है वो चेतन पदार्थों से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो यहां से आप देखिए कि हमारी संस्कृति हमें दर्शन सिखाती है, ज्ञान दृष्टि देती है, और वो सिखाती है कि सब में परमात्मा है। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये वेदों का जो वाक्य है, ये वेद वाक्य के ऊपर चलना, ये हमारी संस्कृति में सिखाती है। हमारी संस्कृति का एक दूसरा दृष्टिकोण है कि हमारी संस्कृति हमें मार्गदर्शन देती है। और मार्गदर्शन क्या देती है? कि अगर आपने समझ लिया कि आप में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सृष्टि के सभी पदार्थों में परमात्मा है, तो उनसे प्रेम कीजिए, मार्गदर्शन देती है। सबसे प्रेम कीजिए, द्वेष किसी से न करे, सबसे प्रेम कीजिए, सबके ऊपर दया रखें, सभी का स्वीकार करें, सबका सम्मान करें। यानी सबसे प्रेम करना, ऐसा मार्गदर्शन हमारी संस्कृति ने हमें दिया है। और इसलिए
परमात्मा के चरित्र में, महापुरुषों के चरित्र में सबसे प्रेम करना ये मुख्य होता है। कोई साधु संत सन्यासी हो, उसके जीवन में भले वैराग्य क्यों न हो, लेकिन जब लोक कल्याण का कार्य आता है तो उनका कार्य सबके लिए समान होता है, सबके लिए प्रेम पूर्वक वो कार्य होता है। इसलिए आप नवनाथ चरित्र में देख सकते हैं कि मच्छिंद्रनाथ तो वैरागी थे, उन्हें इस दुनिया के वैभव से क्या लेना देना था। जोगी तो चलता भला, जहां जहां जाते थे, जो जो उन्हें मिलते थे उसका कल्याण करते थे। फिर भी जब किसी राज्य में गए और वो राज्य में उन्होंने पाया कि वहां का राजा मर गया है और प्रजा दुखी है, यह प्रजा को राजा की आवश्यकता है, तो मच्छिंद्रनाथ ने अपना शरीर छोड़ते हुए परकाया प्रवेश किया और त्रिविक्रम राजा के शरीर में गए। वहाँ 12 साल उनके शरीर में रहते हुए उन्होंने राज्य किया। तो आप देखिए कि ये तो वैरागी है। वैरागी को किसी के दुखों से क्या लेना देना, वैरागियों को हमारी पीड़ा से क्या लेना देना। वैराग का अर्थ यही होता है कि जहां माया मर चुकी है। फिर भी मच्छिंद्रनाथ का प्रेम वह राज्य की प्रजा के ऊपर रहा कि बिना राजा के प्रजा क्या करेगी, तो मुझे जाना चाहिए और परकाया प्रवेश करते हुए यह राज्य को संभालना चाहिए। तो आप यहां समझिए कि हमारे जितने भी योगी जन हुए हैं, ये सभी प्रत्येक प्राणी से प्रेम करते हैं, प्रत्येक प्राणी मात्र का स्वीकार करते हैं, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए उनका आचरण एक समान होता है। और इसलिए कहा गया ना कि कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन तो न्यारे बहे, पानी सब में एक। कि हम भले अलग अलग हो, लेकिन हम सब में परमात्मा बसा है। तो प्रेम कौन कर सकता है? आत्मा आत्मा से प्रेम कर सकता है। जो चेतन है वही चेतन से जुड़ सकता है। व्यक्ति प्रेम ही नहीं कर सकता। व्यक्ति के अंदर का जो व्यक्तित्व है, आत्मभाव, वही दूसरों का स्वीकार कर सकता है। तो उस प्रकार हमारी संस्कृति हमें सबसे प्रेम करना सिखाती है। भगवान कृष्ण का चरित्र प्रेम चरित्र है, राम जी का चरित्र प्रेम चरित्र है। सबसे प्रेम करते हुए आगे बढ़ना और सबको अपने कार्य में जोड़ना, वो सिर्फ प्राणी हो, व्यक्ति हो, प्रकृति हो, कोई भी हो, सबसे प्रेम करना, ये मार्गदर्शन हमारी संस्कृति ने हमें दिया है। और तीसरा, हमारी संस्कृति ने पूरे विश्व को चिंतन करना सिखाया है कि आप चिंतन करें कि सृष्टि का प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ किसी ना किसी सदुपयोग के लिए बना है। परमात्मा ने जो भी कुछ निर्माण किया है उसमें कुछ ना कुछ तो है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा गुण है जिसका उपयोग करते हुए मानव जीवन का कल्याण हो सकता है, जीव सृष्टि का कल्याण हो सकता है। उसका चिंतन करें कि यह पदार्थ में कौन सा आत्म तत्व समाया हुआ है। यह चिंतन हमारी संस्कृति ने पूरे विश्व को दिया है। इसलिए सबसे पहले चिंतन करने का काम ऋषि मुनि करते थे। ऋषि मुनियों ने जो भी कुछ चिंतन किया वो मंत्रों के रूप में, तंत्र के रूप में, ग्रंथों के रूप में उन्होंने रखा। सृष्टि के जितनी भी वनस्पतियां हैं उसमें आत्म तत्व है, उसमें जीवन देने का एक तत्व है, और उसी को ढूंढा और उससे बनाया गया आयुर्वेद। हम नीम को देखते हैं तो नीम को जब हम खाएं तो हमें कड़वा लगता है, लेकिन वही नीम के ऊपर जब चिंतन किया गया और चिंतन करके हुए उसके गुणों को देखा गया तो बाद में पता चला कि ये जो नीम है, ये नीम हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, उससे हमारे जीवन के कितने रोग समाप्त होते हैं। तुलसी का एक पौधा जो सब हम घर में रखते हैं, क्यों रखते हैं कि उसको छू के जब हवा आए तो उसमें एंटीबायोटिक तत्व है, जो अगर हमारे घर में रहे
तो हमारे आजू बाजू के वातावरण में जो भी बैक्टीरिया या वायरस है उसको वो मार देती है। तो उसमें एक आत्म तत्व ऐसा है जिससे मानव जीवन का कल्याण, सृष्टि का कल्याण हो सकता है। तो उसका चिंतन किया गया, उसको औषध में बदला गया। हमारी संस्कृति में, उसमें धर्म में उसको धार्मिकता में स्थान दिया गया, और धर्म में स्थान देने के कारण हमने उसे हमारी पूजा विधि में उसका उपयोग किया, और हमारे घर में उसको हमने रखा, पूजनीय भाव से रखा। हम पूजनीय भाव से, श्रद्धा भाव से उसका हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे वही वनस्पति में कितने कल्याण के गुण हैं वो शायद हम नहीं जानते, लेकिन हम स्वीकार श्रद्धा से ही उसका कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कथाओं में तुलसी के पौधे को भगवान के साथ जोड़ दिया गया। आप भगवान श्री कृष्ण के समय में देखें, गोवर्धन पूजा हुई। पहले इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र राजा को प्रसन्न करने के लिए भोग धराया जाता था, पूरा गोकुल वहां एक हो जाता था और उत्सव मनाया जाता था। भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ यागादि होते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जिसे हमने देखा नहीं उसे प्रसन्न करने के लिए ये सब हो रहा है, जिसे हमने देखा ही नहीं उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो अपने घर के वडीलों को पूछा कि क्यों पूजा की जाती है, तो इंद्र राजा को प्रसन्न करने के लिए। क्यों इंद्र को प्रसन्न किया जाता है? तो इंद्र अगर प्रसन्न हो तो प्रकृति का देवता है, पंचमहाभूत उसके अधीन है। इंद्र अगर प्रसन्न हो तो बरसात होगी, इंद्र अगर प्रसन्न हो तो शुद्ध वायु हमें प्राप्त होगा, इंद्र प्रसन्न हो तो जल प्राप्त होगा, भूमि में अनाज पैदा होगा, हमें योग्य रूप से ऊर्जा मिलेगी। इसलिए इंद्र को प्रसन्न करना पड़ता है कि इंद्र राजा अगर प्रसन्न हो तो हमारा कल्याण होगा। भगवान कृष्ण ने पूछा कि अगर इंद्र को प्रसन्न न करे तो, यह पूजा न करे तो वो कोपित हो जाएंगे, और कोपित होंगे तो क्या कर लेंगे? कोपित होंगे तो कोप होगा, बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, अकाल पड़ जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। वहाँ भगवान ने कहा कि ऐसा कैसा भगवान जिसको प्रसन्न किया जाए तो वो बहुत कुछ देता है, और जो नाराज हो जाए तो हमारा जीवन ही समाप्त कर देता है। जो जीवन को समाप्त कर दे वो भगवान नहीं होता, जो जीवन दे वो भगवान होता है। जो नाराज हो जाए वो भगवान नहीं होता। जो सदा सबका स्वीकार कर ले, जो संयम से सब कुछ सहन करे, वो परमात्मा होता है। इसलिए मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। ऐसी जब बातें चली, बाद में भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई पूजा नहीं करे, अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। क्यों? गोवर्धन हमें आसरा देता है, गोवर्धन के ऊपर हम अनाज पैदा करते हैं, गोवर्धन के ऊपर वृक्ष जो है वो वृक्ष हमारे गायों को छाया देते हैं, उसे घास देते हैं, हमें समिधा देता है, पूरा पर्वत हमें समिधा देता है। यही पर्वत की शक्ति से बादल आ जाते हैं, और इसी बादल से बरसात गिरती है। तो इंद्र से महान तो पर्वत है, इसकी पूजा की जाए, इंद्र की पूजा नहीं करनी है। या तर्क को सबने स्वीकारा और गोवर्धन की पूजा की। बहुत बारिश हुई और बाढ़ आने लगी। सब लोग बोलने लगे कि तूने जो बताया और हमने जो पूजा की, इसका ये प्रकोप है। इंद्र राजा रूठ गए। भगवान ने गोवर्धन अपनी उंगली पे उठा लिया और उस पूरे गांव को अपने साथ कितने दिनों तक रखा, और इंद्र का कोप बाद में शांत हुआ। इंद्र ने क्षमा मांगी। तो यहाँ आप सोचिए, इंद्र ने क्षमा मांगी न मांगी, या भगवान ने गोवर्धन उठाया न उठाया, ये कथा के रूप में बात है। लेकिन एक विचार, वेद विचार कि पूजा किसकी करनी चाहिए? जो हमें जीवन दे उसकी करनी चाहिए। चिंतन किसका होना चाहिए? जड़ पदार्थों में आत्म तत्व है, और वही आत्म तत्व हमें जीवन देता है, उसका चिंतन होना चाहिए। और वही चिंतन करते हुए भगवान ने हमें प्रकृति की ओर मोड़ा। अगर पर्वत समाप्त हो जाए तो बादल कैसे आएंगे?
अगर वृक्ष समाप्त हो जाए तो बरसात कैसे गिरेगी? अगर बरसात ही नहीं गिरेगी तो नदियों में पानी कैसे भरेगा? यह पानी हमारे मैदानों में और खेतों में कैसे जाएगा? हम पानी कहाँ से पिएंगे? सूर्य ही चला गया तो हमें प्रकाश और हमें जीवन कौन देगा? आप सोचिए। तो यह सब जितने भी जड़ तत्व है, इन सभी तत्वों में आत्मभाव है, और यह आत्मभाव जो है, आत्म तत्व है, वही हमारे जीवन को जीवन देता है। इसीलिए उसके नजदीक से नजदीक हम रह पाए, प्रकृति की गोद में हम जा पाए, प्रकृति से प्रेम कर पाए, प्रकृति से जुड़ पाए, और हमारा जीवन 100 साल तक हम जी पाए, ऐसी विचारधारा हमारे वेदों ने हमें दी है, हमारी संस्कृति ने हमें दी है। और इसीलिए हमारे धर्म में प्रत्येक वृक्षों को देव माना गया। देव इसलिए माना गया कि जिसमें देव निवास करते हैं उसको काटना नहीं है, इसलिए हम वृक्षों को काटने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। आपने देखा है कि वट वृक्ष को कोई काटने के लिए जाए? नहीं, वट वृक्ष पूजनीय है, ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें निवास करते हैं। अगर उसको ही हम काटेंगे तो कैसे होगा? देवता जहाँ निवास करते हैं उसकी पूजा की जाती है। इसके लिए वट वृक्ष के नीचे ही भगवान के मंदिर बनाए जाते हैं। तुलसी के पौधे हम कभी नहीं उखाड़ते, उल्टा जहाँ है हम उसको ला के घर में रखते हैं। पीपल का वृक्ष होता है, उसको हम काटते नहीं, पीपल के वृक्ष में भी भगवान विष्णु का निवास है, उसकी हम पूजा करते हैं। ऐसे जितने भी वृक्ष है, उन वृक्षों में एक एक देवता का निवास है, ऐसे हमें समझाया गया। क्यों? हम वृक्ष नहीं काटे इसलिए। जितने वृक्ष बढ़ेंगे उतना ऑक्सीजन ज्यादा पैदा होगा, उतना हमारा जो भी पर्यावरण है वो उतना शुद्ध होगा। हमें ऑक्सीजन ही इतना प्राप्त हो जाएगा कि हमारे शरीर के जितने भी रक्तवाहिनी है, जितने भी हमारे कोष हैं, उन सबको अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा शरीर नष्ट ही नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक हम जी पाएंगे। शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध खुराक हमें प्राप्त होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हमारे शरीर के सभी अवयव मजबूत रहेंगे। और अगर शरीर ही तंदुरुस्त बराबर रहा तो हम हमारे संसार के सभी काम हम स्फूर्ति से कर पाएंगे। स्वार्थ और परमार्थ दोनों करने के लिए ये शरीर जरूरी है, तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि प्रकृति के जितने भी प्राणी हैं उसमें भी भगवान है, सर्वभूत हित रहता, ये भावना की गई। गाय के अंदर 33 कोटि भगवान, 33 करोड़ कोटि भगवान है, ऐसी कल्पना की गई। और गाय जो हमें देती है, गाय में जो आत्म तत्व है वो हमें समझाया गया कि वो तो हमें जीवन देती है, हमसे लेती नहीं, हमें देती। जितने भी पशु पक्षी है हमें कुछ ना कुछ तो देते हैं। हमारे खेत में जितने भी पशु पक्षी आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ तो देते हैं। उनके द्वारा कितने ऐसे बैक्टीरिया मारे जाते हैं जो हमारे पाक को नुकसान करे। हमारे घर में छिपकली जैसे जंतु रहते हैं, वो ऐसा कितने जंतु को मार देते हैं। तो जितने भी प्राणी है उसमें कुछ ना कुछ आत्म तत्व है, और उनके द्वारा जो भी विष्ठा निकलती है उनकी, उसमें से भी जो हमारी जमीन है उसका पोषण होता है, उसमें से खातर बनता है। तो प्रकृति का प्रत्येक प्राणी इस सृष्टि को जीवन देता है। प्रकृति में पैदा होने वाली प्रत्येक वनस्पति हमारे जीवन के लिए औषध है। तो यह हमें सिखाया गया कि चिंतन करें कि किसमें, सभी में आत्म तत्व है, और जहां आत्म तत्व है वहां मैं हूं। इसलिए भगवत गीता का अध्याय विभूति योग आप पढ़िए, वहां भगवान ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में अस्वस्थ यानी पीपल का वृक्ष मैं हूं, चंद्र की जो शीतलता है जो मैं हूं, सूर्य में जो ऊर्जा है यह मैं हूं। हर जगह पे भगवान ने कहा है जितने भी जड़ पदार्थ है उन सभी पदार्थों में मैं निवास करता हूं, उसमें जो आत्म तत्व है वो मैं स्वयं हूं।
और जीव के लिए तो कहा है मम वांश, कि जीव कौन है, मनुष्य कौन है, मेरा अंश है। ये तो मम वांशी, ये मेरा ही अंश है। और मेरा ही अंश है इसीलिए इसमें बुद्धि भी है, मन भी है, चित्त भी है, उसमें सब है, सब कौशल्य मैंने उसमें दिए हैं जो मेरे में है, मेरा अंश है। मेरे जितने भी सामर्थ्य है वो मेरे अंश के ही है, ये मेरा वंश है। मम मानसी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किसी श्लोक में कहा है मम मानसी, कि सभी जीव मेरे अंश है, मनुष्य मेरा अंश है। और यह प्रकृति में जो आत्म तत्व है वो मैं स्वयं हूं। तो यहां सीखिए कि विज्ञान जो था, ये विज्ञान कैसे आगे बढ़ा, यही सूत्र को लेकर आगे बढ़ा है कि आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रता। जहां आत्मवत सर्वभूतेषु आ जाता है वहां हम सभी में परमात्मा का दर्शन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं। सर्वभूत हिते रहता जहां आ जाता है वहां मार्गदर्शन हो जाता है कि प्रेम करो, सबका भला करो। हम उसी का भला कर सकते हैं जिसके साथ हमें प्रेम हो। जिसके साथ हमें प्रेम नहीं, उसके लिए हम कभी मन से कामना, उसके अच्छे के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। हम शुभेच्छा भी किसे देते हैं, जिससे प्रेम हो उसे देते हैं। तो सर्वभूत हिते रहता जहां आ जाता है वहां मार्गदर्शन हो जाता है। वसुदेव कुटुंबकम जहां आ जाता है वहां समझ लीजिए कि वहां चिंतन हो जाता है। और ये जो विज्ञान जो बड़ा है, विज्ञान भागवत गीता के विभूति योग से अगर देखा जाए तो चिंतन वहीं से शुरू हुआ है। ये वैज्ञानिक कौन थे, या वैज्ञानिक कौन है? जड़ पदार्थों में क्या क्षमता है हमारे जीवन को जीवन देने के लिए, ये ढूंढने का काम विज्ञान करता है। ये जितने भी यंत्र बने हैं विज्ञान ने जड़ पदार्थ से ही बनाए हैं। जड़ पदार्थों में जीवन क्या है, ये चिंतन विज्ञान ने किया है, वैज्ञानिकों ने किया है। और यह चिंतन करते हुए हमें यंत्र दे दिए गए। हमें एरोप्लेन मिला, हमें 4 व्हीलर मिली, हमें साइकिल मिली, हमें इलेक्ट्रॉनिक यंत्र मिले, हमें टीवी मिला, हमें मोबाइल मिला, कंप्यूटर हमें मिला। ये जितनी भी टेक्नोलॉजियां हैं, एक टेक्नोलॉजी जड़ पदार्थ से पैदा की गई टेक्नोलॉजी। जितनी भी दवाएं बनी है, एलोपैथी की जितनी भी दवाएं हैं, वो जड़ पदार्थों में से आत्म तत्व ढूंढते हुए, उसके गुणों को स्वीकार करते हुए वो दवाएं बनाई गई। कोई भी दवा या कोई भी यंत्र अदृश्य रूप से पैदा नहीं है, वहां चिंतन हुआ है। विज्ञान के जितने भी सिद्धांत है वहां चिंतन है। कि न्यूटन ने देखा कि ऊपर से फल गिरा है, तो ऊपर से वो गिर कैसे सकता है, उसके पीछे चिंतन किया गया कि आकाश और भूमि के बीच में कुछ तो ऐसा है कि जो डाला जाए तो नीचे ही आता है। ऊपर डालने से ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों आता है? बार बार डाला गया, बार बार नीचे ही आया। बाद में वो चिंतन किया गया कि आकाश और भूमि के बीच में कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो आकर्षण है। और ये जब सोचा गया, उसके पीछे प्रयास किए गए, तब गुरुत्वाकर्षण का नियम आया। और उसके बाद कितनी सारी खोज, कितने यंत्रों की खोज हुई। पानी से ऊर्जा पैदा हो सकती है, पानी जीवन देने के लिए तो काफी है, लेकिन पानी से तो ऊर्जा भी मिलती है। और वही ऊर्जा को, उसके विषय में जब चिंतन किया गया कि आत्म तत्व क्या है, ये खोजा गया, तब जाके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। अब देखिए, सौर ऊर्जा, जामनगर में सौर ऊर्जा के ऊपर टीबी का इलाज होता है। सौर ऊर्जा से ही टीबी को अच्छा किया जाता है। ऐसी भी सुविधाएं हुई। आज हम सोलार लगाते हैं, क्या है ये जो सोलार लगाया जाता है, उसमें नो डाउट यंत्र है, यंत्र ऊर्जा खींचता है, लेकिन ऊर्जा आती कहां से है? सूर्य से आती। तो उसके पीछे चिंतन किया गया कि सूर्य में जो ऊर्जा है वो क्या काम लग सकती है, वो हमें बिजली दे सकती है या नहीं दे सकती, वो खाना बना सकती है नहीं बना सकती। और उसके पीछे चिंतन जब हुआ, ये विभूति योग है। विज्ञान विभूति योग के ऊपर चिंतन करते हुए आगे बढ़ा है। आज वैज्ञानिक न स्वीकारे कि आज की जो जनरेशन है इसका स्वीकार नहीं करेगी।
लेकिन अगर स्वीकार किया जाए, विभूति योग पढ़ा जाए, तो हमें पता चलेगा कि परमात्मा ने तो कहा ही था कि जड़ और चेतन में आत्म तत्व मैं हूं, और जहां उसे ढूंढने का प्रयत्न किया गया वहां से ही विज्ञान पैदा हुआ है। आप सोचिए कि चिंतन जहां मिल जाए, हमारी संस्कृति ने पूरे विश्व को चिंतन दिया। पहले ऋषि मुनि वैज्ञानिक का काम करते थे, आज समय बदल गया कि आज वैज्ञानिक मनुष्य वैज्ञानिक का काम करता है। पहले ऋषि मुनियों ने ये काम किया। योगियों का काम अलग था, योग साधना करना, आत्म जागरण करना, आचार विचार और व्यवहार सिखाना, ये योगियों का काम था। मुनियों का काम विज्ञान का काम था। ज्यादातर खोजे ऋषि मुनियों ने की है कि वो योग भी करते थे, और मुनि का अर्थ होता है कि मनुष्य के मन के विचारों का सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करना और उसे ऐसी संस्कृति देना, जैसा व्यक्ति है वैसी संस्कृति उसे देना, ऐसा वैविध्य देना, ये ऋषि मुनियों ने काम किया। तो जो वैज्ञानिक ऋषि मुनि थे वो आज के वैज्ञानिक, जो साधु सन्यासी से वो आत्मकल्याण से अपना जीवन शास्त्रों के पीछे जीते थे। योगी जो थे तो योग करते हुए जीते थे, योग के द्वारा भी जीवन को कैसे बचाया जाए, आत्मकल्याण किया जाए। शरीर विज्ञान, जहां आसनों से ही शरीर को 100 साल तक जिंदा रखा जाए, ये योग क्रियाएं होती थी। तो ऐसा सब चिंतन, ऐसा मार्गदर्शन और ऐसा दर्शन हमारे सनातन संस्कृति ने हमें दिया है, और उसी के हिसाब से, उसी के ध्यान में रखते हुए हमारे महीनों के जितने त्यौहार हैं उसकी रचना की गई। आज का दिवस हम देखें तो वड़ सावित्री का दिवस। तो वड़ सावित्री का दिवस क्यों? कि वड़ में भी भगवान है, वट वृक्ष में भी भगवान है, वनस्पतियों में भी भगवान है। उसकी पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियों का संवर्धन करें, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और प्रत्येक वृक्ष के साथ एक एक धार्मिक कथाओं को जोड़ दिया गया कि जिसकी पूजा करें और उसमें से हम जीवन प्राप्त करें। आज का अवसर वट पूर्णिमा का अवसर है, और वट पूर्णिमा में वट वृक्ष का महत्व है कि वट वृक्ष की जितने भी आप समीप पहुंचे उतनी पूजा की जाए, उसके संपर्क में हम आए तो हमें वहां से जीवन प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता था कि वट वृक्ष की उत्पत्ति सोम यज्ञ से हुई। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने सोम यज्ञ किया, और जब सोम यज्ञ हुआ उसमें सोम यानी अमृत प्राप्त हुआ। वह अमृत किसी एक जगह पे बर्तन से छलक गया, बर्तन गिर गया और अमृत नीचे गिरा, और जहां अमृत गिरा वहां वट वृक्ष पैदा हुआ। उस समय में समिधा यज्ञों के लिए जो समिधा ली जाती थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग वट वृक्ष के काष्ठ का किया जाता था। कई साधु ऋषि मुनि संत वट वृक्ष के नीचे निवास करते थे। निवास करने का अर्थ है तपस्या करते थे। और तपस्या क्यों की जाती थी? कि वट की छाया मिले। वट वृक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी निवास करते हैं, वट वृक्ष की छाया मिले, वट वृक्ष में हमें शांति मिले। जो काम हमें एक घर दे सकता है, ऐसा काम वट वृक्ष हमें करता है। हमें छाया देने का काम करता है, हमें विश्राम देता है। वट वृक्ष की उसको जब तोड़े, उसके फलों को जब तोड़े तो उसमें जो चीक निकलता है उसका उपयोग भी औषध में होता है। उसका उपयोग करने से भी हमारी बीमारियां ठीक होती है। वट वृक्ष की छाल का उपयोग करने से भी हमारी बीमारियां ठीक होती है। और वट वृक्ष का सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि वट वृक्ष के जो पत्ते हैं वह पत्तों में 20 घंटे तक ऑक्सीजन देने की हमें क्षमता है। 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन वट वृक्ष के पत्ते हमें देते हैं। यानी जब पवन आए और उसके पन्ने जब हिले और वो जब हम वायु ग्रहण करें तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। यानी 20 घंटे तक कंटिन्यू ऑक्सीजन देने की क्षमता
ये वट वृक्ष में होती है। इसलिए ऐसे कहा गया कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी निवास करते हैं। ये अक्षय वृक्ष है, मरता ही नहीं। उसकी एक वट वृक्ष की एक वट जमीन के साथ जुड़ जाएगी तो उसमें से दूसरा वट वृक्ष पैदा हो जाएगा। यानी अक्षय वृक्ष है कि मरता ही नहीं और फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। वट वृक्ष के पर्ण के में से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और इसलिए जो मैंने पहला श्लोक गाया, ये श्लोक का अर्थ यही था कि श्री बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि, वटपत्रस्य पत्रस्य पुत्रस्य पुटेशयामि, के भगवान विष्णु, भगवान बालकृष्ण जब प्रलय हो जाता है सृष्टि का, तब वटवृक्ष के पन्नों के ऊपर बाल स्वरूप में शयन करते हैं। और करारविंदम पादारविंदम मुखारविंदे विनिये शयंतम, कहने का अर्थ क्या है? शयन करते हैं। कैसे शयन करते हैं? तो अपने कोमल पांव जो है उसमें पैरों का जो अंगूठा है उसको अपने मुंह में रखते हुए, अपने करारविंदम अपने हाथों से, परार पादारविंदम अपने पैरों का अंगूठा, मुखार विंदम मुख में रखते हुए वटवृक्ष के पन्नों पर बाल मुकुंद शयन करते हैं। इसीलिए वटवृक्ष के पन्नों का भी इतना ही महत्व है। और महत्व का वैज्ञानिक कारण क्या है? वटवृक्ष के पन्नों में ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे तक ऑक्सीजन देने की क्षमता है। तो यहाँ क्या हो गया? भगवान वहाँ स्थित है। यह भाव से हम उसके पन्ने नहीं तोड़े, और नहीं तोड़ने से फायदा क्या होगा? हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। पीपल का वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसके नीचे तपस्या की जाती है। वट वृक्ष के नीचे भी तपस्या की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये विज्ञान के साथ आध्यात्म को जोड़ दिया गया है, या ऐसे कहें कि आध्यात्म ने विज्ञान को जोड़ा है, तब जाके हम हमारे जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। जब रासलीला होती थी, और शायद वृंदावन में कृष्ण वट है, वहाँ कृष्ण वट था, वहाँ भगवान रासलीला करते थे। तो भगवान को मक्खन अति प्रिय था। तो गोपियाँ अपने गड़ों से मक्खन निकालती थी, और वट के जो पन्ने थे वो बहुत बड़े बड़े पन्ने थे। उसके अंदर एक पात्र बनाते हुए उसके अंदर वो मक्खन बना के भगवान श्री कृष्ण को देती थी। इसलिए उधर जो वड़ है उसे भी कृष्ण वड़ कहा गया है, कृष्ण वट। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति ने ये सभी को जोड़ा है कि जो जिसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा रह सके, हमारा जीवन हम जी पाए। और आज का पर्व भी ऐसा है कि इसे वट पूर्णिमा कहा गया है। इसे संकल्प अक्षय वृट, अक्षय वृट का अर्थ होता है जो बढ़ता ही रहे, समाप्त न हो, उसे कहा जाता है अक्षय वृट। इसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। जब कोई योगी उसके नीचे बैठ के पूजा साधना करे तो उसका फल तुरंत उसे प्राप्त होता है। इसे संकल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्यों? कि वटवृक्ष के नीचे बैठते हुए जो भी कोई संकल्प किया जाए, वो संकल्प हमारा साकार हो जाता है। और वटवृक्ष को वंश वृक्ष भी कहा जाता है। क्यों? कि वटवृक्ष की पूजा करते हुए हमारी वंश वृद्धि की कामना की जाए तो हमारा वंश बढ़ता है। जैसे उसकी वड़वाई से वड़ बढ़ते हैं, नए नए वड़ पैदा होते हैं, वैसे उसके नीचे पूजा पाठ और ध्यान करने से हमारे परिवार का वंश भी आगे बढ़ता है। यानी विविध रूप से उसके महिमा को गाया गया है। और आज का महिमा है वट सावित्री पूर्णिमा। एक बार अश्वपति नाम का राजा था। अश्वपति नाम के राजा की एक कन्या थी, उसका नाम था सावित्री। सावित्री बचपन से ही धर्मशील थी, सुशील थी, संस्कारी थी, अपने पिता के पास रहती थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, अश्वपति राजा को चिंता हुई कि मेरी कन्या के लिए कोई योग्य वर ढूंढा जाए,
जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही कोई धार्मिक व्यक्तित्व वाला उसके लिए पुरुष ढूंढा जाए जिसके साथ वो अपना जीवन जी पाए। बहुत ढूंढा गया, बहुत ढूंढा गया। जो भी लड़के आते थे उसके जन्माक्षर उसके साथ मिलाए जाते थे, लेकिन कहीं कभी भी किसी के साथ भी उसके जन्माक्षर का मेल नहीं खाता था। इसलिए जो भी लड़कों को देखा जाता था उसको ना बोली जाती थी कि जन्माक्षर का मेल नहीं हो रहा है। काफ़ी समय बीतता गया, राजा को चिंता बढ़ने लगी। धीरे 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 सावित्री ने अपने पिता से कहा कि आप जो चिंता कर रहे हो वो आप चिंता छोड़ दीजिए। मेरे लिए योग्य पति ढूंढना ये काम मैं स्वयं करूंगी। मुझे जैसा चाहिए ऐसा वर मैं ढूंढ लूंगी, और उसके लिए मुझे आज्ञा दे कि मैं पूरे विश्व में परिभ्रमण करूं और साधु संतों का सत्संग करते हुए कोई धर्माचरणी अगर कोई पुरुष हो उसके साथ मैं विवाह करूं। अश्वपति राजा ने भी सोचा कि ठीक है, अगर कन्या की ये इच्छा है कि तो ये हिसाब से हमने ढूंढा नहीं हो रहा है तो उसे जो चाहे उसे वो ढूंढ ले। उसे अनुमति दी गई। सावित्री परिभ्रमण के लिए निकली और जहाँ जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम थे उसमें निवास करती थी। थोड़ा थोड़ा समय वहाँ वो रुकती रहती थी, पूजा पाठ करती थी, साधुओं की सेवा करती थी, और वहाँ जो भी कोई आए उसे वो देखती थी, मन से सोचती थी कि कौन मेरे लिए योग्य है। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक समय वहाँ ध्रुमत्सेन नाम का राजा, उसकी पत्नी और उसका लड़का सत्यवान, ये तीन जंगल में घूमते घूमते आए, और वह जिस ऋषि मुनि के आश्रम में रहती थी वहां आके वहां सेवा करने लगी। वहां उसे पता चला कि ये जो राजा है उसका राजपाट किसी राजा ने छीन लिया है। अब राजा है बिना राजपाट का हो गया है, इसलिए जंगल जंगल ये तीनों घूम रहे हैं और आज हमारे यहाँ आश्रम में आए हैं। काफ़ी समय तक वो राजा सत्यवान और उसकी माता ऋषि मुनि के आश्रम में रहे, वहाँ सेवा करते गए, भक्तिभाव करते गए। सावित्री ने उसे देखा और उसे मन से हुआ कि यही मेरे लिए योग्य वर के रूप में योग्य है। धार्मिक भी है, पूजा पाठ भी करता है, उसका आचरण भी बहुत योग्य है, तो दूसरे किसी के साथ मैं विवाह करूं, इसे मैंने जान लिया है, मुझे पसंद भी है, तो क्यों ना ऐसे ही व्यक्ति से मैं विवाह करूं। और यह सोचते हुए अपने पिता को कहा कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। उनके पिता को चिंता हुई कि इनके पास राजपाट कुछ नहीं है, दर दर भटक रहा है, इससे विवाह करके तेरा क्या फायदा होगा, ये तुझे कैसे रख पाएगा। तब सावित्री ने कहा कि जो भी है मुझे इसी से विवाह करना है, ये मेरे लिए अनुकूल है। नारद मुनि वहाँ उपस्थित हुए। नारद मुनि ने सावित्री को समझाया कि तू जिसके साथ विवाह करने जाने वाली है यह अल्पायुष्यी है, इसका आयुष्य बहुत कम है, और यह तिथि को जेठ सुद पूनम के दिन इसका मृत्यु होगा, इतने वर्षों के बाद इसका मृत्यु हो जाएगा। तो ऐसे अल्पायुष्य पति के साथ तू शादी करके अंत में तुझे क्या मिलेगा, इससे अच्छा है किसी और को ढूंढ। सावित्री ने कहा कि मैं आर्य नारी हूं, और एक बार जिसे मैंने अपना पति मान लिया तो मैं दूसरों को स्वीकार नहीं कर सकती। जो भी हो मैं विवाह तो उसी से करूंगी। बाद में उसका विवाह सत्यवान से किया गया। सत्यवान से विवाह हुआ, उसका संसार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दोनों जंगल में घूमते थे, कोई ऋषि मुनि का आश्रम आए वहाँ निवास करते थे, लकड़े की समिधा काटते थे और अपने जीवन निर्वाह के लिए उसका उपयोग करते थे। और उसके जो सास ससुर थे धुमत्सेन और उसकी पत्नी, उसकी भी सेवा करती थी। धुमत्सेन और उसकी पत्नी, उनकी आंखें नहीं थी, वो नेत्रहीन थे, फिर भी उनकी वो सेवा करती थी। एक समय, नियत समय वहाँ से बीत गया।
और सावित्री को पता चला कि आज की जो तिथि है वट पूर्णिमा, जेठ शुद्ध पूर्णिमा, आज की जो तिथि है, आज के दिन ही इसका मृत्यु होने वाला है। तो सावित्री सुबह से अपने पति के साथ बैठी, बातें की, एक पल के लिए भी वो अपने पति को नहीं छोड़ती थी। और धीरे धीरे जैसे दिन बीतता गया, लकड़ियाँ काटने एक वट वृक्ष के नीचे दोनों बैठे। प्रति मिनट सावित्री को चिंता थी कि एक मिनट ऐसी आएगी, एक पल ऐसी आएगी चाहे इसका मृत्यु हो जाए, लेकिन कुछ भी हो, मेरे पतिव्रता धर्म से, मेरी भक्ति से, मेरे संकल्प से मैं मेरे पति को मरने नहीं दूंगी। प्रति मिनट उसके साथ वो बैठी रही। समय बीतता गया। सत्यवान ने सोचा चलो मैं लकड़ियाँ काट के आता हूँ। वट वृक्ष के ऊपर वो लकड़ियाँ काटने के लिए चढ़ा। जैसे वो चढ़ा वैसे उसके सिर में बहुत भयानक दर्द होने लगा, और जैसे दर्द होने लगा वैसे वो नीचे गिरने लगा। सावित्री ने उसे धीरे से नीचे उतारा और वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति का सिर लेके वो गोद में बैठी और प्रार्थना करने लगी। उसे पता चल गया कि सिर दुखने लगा है, समय आ गया है, ये नहीं बचेगा। वो कहीं नहीं गई, एक क्षण के लिए उसको नहीं छोड़ा। भगवान को प्रार्थना करती हुई उसका सर अपने गोद में लेके वो बैठी रही। उसी समय पे यमराज आए, यमराज के दूत आए। उन्होंने सत्यवान का जीव लिया और उसका जीव लेके दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। जैसे यमराज चलने लगा वैसे सावित्री ने देखा कि मेरे पति का जीव ले लिया है, कुछ भी करके इसके बंधन से मेरे पति के जीवन को मुझे मुक्त करना है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगे। यमराज आगे जाते हैं, सावित्री उसके पीछे पीछे जाती है। चलती गई चलती गई चलती गई। यमराज ने कुछ बोला नहीं। यमराज ने सोचा कि पृथ्वी की जहाँ सीमा पूरी होती है उस आकाश तक वो आएगी साथ में। पृथ्वी की सीमा आकाश तक भी है, तो आकाश तक जहाँ पृथ्वी की सीमा है उतनी ऊंचाई तक वो आएगी। बाद में उसकी सीमा खत्म हो जाएगी, वो चली जाएगी। संभव ही नहीं कि उसके ऊपर वो आ सके। तो वहां तक, आकाश की सीमा तक वो आई, फिर भी वो गई नहीं। यमराज को प्रार्थना करने लगी कि यम देवता कुछ भी करे मेरे पति को जीवनदान दे दीजिए। मेरा पति मेरे लिए बहुत आवश्यक है, मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। मैंने बहुत भक्ति की है, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति का जीव मुझे वापस दे दीजिए। बाद में यमराज ने बहुत समझाया कि देखो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, जो जन्मता है उसे मरना है, और जिसकी मृत्यु होती है उसे लेने के लिए मैं आता हूँ। तो मेरे कार्य में विक्षेप न कर और मन को समझा ले, यहाँ से चली जा। वो मानी नहीं। बाद में यमराज ने कहा तुझे जो वर मांगना है वो वरदान मांग ले, लेकिन यहाँ से जा। फिर भी वो मानी नहीं। यमराज आगे बढ़ते गए, लेकिन सत्यवती आकाश की सीमा से भी ऊपर जाने लगी। तब यमराज को हुआ कि इसमें कुछ तो है, इसमें कुछ तो तपोबल है जो पृथ्वी की सीमा से वो बाहर आ चुकी। धीरे धीरे जाने लगी, मानी नहीं, उसके पीछे पीछे गई। यमराज ने कहा जाओ, मैं तुम्हें तीन वरदान देने का वरदान देता हूं। जो तुझे 3 वरदान मांगने हैं मांग ले, लेकिन तेरे पति को तो मैं नहीं छोड़ सकता। पार्वती ने सोचा कि 3 वरदान मांगने के लिए बोले हैं, चलो मांगती हूं। अपनी बुद्धि सामर्थ्य का उपयोग करते हुए, विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए पार्वती ने यमराज को कहा कि मुझे एक वरदान दे दीजिए। क्या? कि मेरे सास ससुर जो अंधे हैं उसकी आंखें वापस आ जाए और उसके शरीर में, उनके शरीर में जो भी पीड़ा है वो समाप्त हो जाए। यमराज ने वरदान दिया, जाओ तेरे सास ससुर की आंखें वापस आ जाएगी, उसे जो भी बीमारी है वो अच्छी हो जाए। यमराज को लगा आप यहाँ से चली जाएगी। वापस जैसे जैसे यमराज यमलोक की ओर जाने लगे, सावित्री उसके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा अभी तो गई नहीं, दूसरा वरदान मांगना बाकी है। क्या चाहिए वरदान? तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर का जो राज्य था, जो उन्होंने खो दिया था, वो राज्य और सेना उन्हें वापस मिले।
अगर मिलता है तो मैं चली जाऊंगी। तथास्तु, ये वरदान भी उसे मिला। यमराज ने सोचा अब तो चली गई। धीरे धीरे यमराज यमलोक के द्वार तक आ गए, लेकिन सावित्री वहां ही खड़ी रही। और वहां खड़ी रह के सावित्री ने कहा कि ऐसे आप नहीं जा सकते। यमराज ने कहा मैंने तुझे 2 वरदान दे दिए, अभी तीसरा जो मांगना है मांग ले, लेकिन तेरे पति को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पार्वती ने कहा ठीक है, मेरे पति को न दीजिए चलेगा, लेकिन एक वरदान मुझे दे दीजिए कि मेरे पति के बिना मैं जीवन कैसे जीऊंगी। मेरा जीवन जीने के लिए मुझे कुछ तो आधार चाहिए, तो मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मुझे मेरे पति के द्वारा 100 संतान की प्राप्ति हो जाए, बाद में मेरे पति को ले लीजिए, मुझे 100 पुत्र दे दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहा और यमराज वापस सत्यवान के आत्मा को लेके जाने लगा। तब सावित्री ने कहा आगे आके यमराज के कि ठहर जाइए, अब आगे नहीं जा सकते आप। तो क्यों? आपने मुझे वरदान दिया है कि तुझे 100 पुत्र होंगे, तो मेरे पति के बिना मुझे 100 पुत्र कैसे होंगे? अगर आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है तो मेरा पति भी मुझे वापस देना पड़ेगा। बिना पति के मुझे पुत्र कैसे होंगे? यमराज ने सोचा और यमराज ने बाद में माना कि सही बात है, इसकी भक्ति ने, इसके तपोबल ने आज मेरे कार्य में विक्षेप कर दिया, और मुझे समझ में भी नहीं आया कि मैं उसे क्या वरदान दूं। और मैं वरदान देते गया, और इसकी भक्ति के द्वारा आज मुझे दुनिया में पहली बार किसी के आत्मा को वापस देना पड़ेगा। यमराज ने कहा ठीक है, मैंने ही वरदान दिया है तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तेरे प्रतिव्रता धर्म से मैं प्रसन्न हुआ, तेरे सत्कार से मैं प्रसन्न हुआ, तेरे तपो साधना से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। जाओ, ले जाओ अपने पति के प्राण को। बाद में यमराज ने उसके पति के प्राण उसे अपने हाथों में दिए। सावित्री प्रणाम करते हुए जिस वटवृक्ष के नीचे उसके देह को रखा था वहाँ आई, अपने पति के सिर को अपनी गोद में लिया और प्राण को हृदय के ऊपर रखा, और वड़ देवता को प्रार्थना की कि तेरे आश्रय में मैं बैठी थी, वहाँ ही मैं रहती थी, तुझ में तीनों भगवान समावेश है, तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और मेरे पति को जीवित करो। वहाँ बैठी, पूजा की वट वृक्ष की, और सूत्र का धागा लेके उसने 3 बार वहाँ प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा करके जैसे उसने 2 हाथ जोड़ के सिर झुकाया, वैसे ही सत्यवान पुनर्जीवित हुआ और वहाँ जिंदा होके वहाँ वापस बैठ गया। जैसे बैठा वैसे सावित्री की आंसुओं में आनंद के आंसू आए। अपने पति के चरण को उसने छुआ, प्रणाम किया और जो घटना हुई थी अपने पति को बताई। पति ने भी माना कि मेरा जो आज जीवन है, मेरी पत्नी के अखंड व्रत से मुझे जीवन मिला है, और वट वृक्ष की कृपा से वो अखंड सौभाग्यवती हुई है। उसे जीवन में सुख भी मिला, अखंड सौभाग्य भी मिला, और आज हमारे जीवन में शांति भी मिली है। दोनों ने मिलके वट वृक्ष को प्रणाम किया। तब से लेके ये वट वृक्ष को वंश वृक्ष भी कहा जाता है। वंश वृक्ष का अर्थ है जहाँ वंश की वृद्धि हो। अगर सत्यवान मर जाता तो वंश वृद्धि नहीं होती थी, लेकिन उसने वरदान मांगा कि मुझे 100 पुत्र पैदा हो। तो 100 पुत्र कैसे पैदा होंगे? बिना पति के कैसे हो सकते? इसीलिए उसका पति उसे वापस दिया गया। और जब प्राण तो मिल गया, मगर प्राण में पुनः शरीर में स्थापन कैसे किया जाए? तो वटवृक्ष की कृपा से वह प्राण उसके शरीर में स्थापित हुआ, और जैसे सत्यवान खड़ा हुआ वैसे वंश की वृद्धि हुई, वंश बच गया, और आगे जाके उसे 100 संतान हुए। तो वंश वृद्धि करने वाला जो वृक्ष है वह वृक्ष वट वृक्ष है। कभी न मरने वाला जो वृक्ष है वो वृक्ष अक्षय वृक्ष वट वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ के आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए,
ऐसा कल्प वृक्ष वट वृक्ष है। और जिसके नीचे बैठ के तप साधना की जाए, संकल्प किया जाए, जैसे सावित्री ने किया कि कुछ भी हो जाए मेरे पति के प्राण में वापस लाऊं, ये संकल्प को साकार वट वृक्ष की कृपा से हुआ, साकार वट वृक्ष की कृपा से हुआ, तो वो संकल्प वृक्ष भी है। इसलिए आज का दिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के गौरव का दिन है कि जहाँ प्रकृति में परमात्मा है और परमात्मा प्रकृति में जहाँ परमात्मा है वहीं से जीवन विकसित होता है। ऐसी विचारधारा आज के दिन पूर्ण हो जाती है, ऐसी विचारधारा यहाँ फलीभूत होती है। और दूसरी गौरव की बात है कि हमारी भारतीय आर्य नारी, जिसका मानस ही भक्ति भाव का मानस है, जिसका आचरण ही कर्तव्य और कर्म का आचरण है, जिसके जीवन में सदा ज्ञान प्रवृत्त है, ऐसी हमारी भारतीय आर्य नारी ने अपने पति को पुनर्जीवित किया। तो आज का दिन एक गौरव का दिन है कि हमारी भारतीय नारी के तपोबल में, उसके सतीत्व में इतना बल है कि वो चाहे तो अपने मृत पति को भी जीवित कर सकती है, अपने वंश को भी वो आगे बढ़ा सकती है और अपने समाज का उत्थान जहाँ जहाँ परिस्थिति आए वहाँ वो कर सकती है। इसलिए सावित्री को देवी माना गया कि जिसने अपने पति को पुनर्जन्म दिया। पत्नी की पतिव्रता भक्ति अगर हो तो पति के जीवन में उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि पति पत्नी एक साथ मिलकर जहाँ पूजा करे वहाँ पत्नी के भाग्य में, पति के भाग्य में पत्नी की भक्ति, उसका भी उसे लाभ मिलता है। और पत्नी जो करे उसमें पति साथ दे तो उसे भी उस अंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यह एक परंपरा, विवाह की परंपरा के लिए भी आज का दिन अति महत्व का है। हमारी आर्य नारी के गौरव के लिए भी, हम सब के गौरव के लिए आज का दिन महत्व का है। और हमारी सनातन संस्कृति ने जो हमें प्रकृति के साथ जीना सिखाया, इसके लिए भी आज का दिन महत्व का दिन है। तो आज के दिन पे वट वृक्ष की महिमा है। और वट वृक्ष यानी हमारे जीवन को जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु दे, ऐसा एक वृक्ष। हमारे नवनाथ चरित्र पे भी महामुनि मच्छिंद्रनाथ जहाँ तपोचरण के लिए बैठे, वो भी वट वृक्ष था। मच्छिंद्रनाथ ने भी वट वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या की। हमारे गुरुदेव की स्मृति में हमने स्मशान भूमि में वट वृक्ष का आरोपण किया था। आज वो आरोपित होते हुए आज 18 साल पूरे हुए, लेकिन 18 साल में भी वो वृक्ष फल रहा है, फूल रहा है। हम हर पुण्यतिथि को वहाँ जाके उसकी पूजा भी करते हैं और उसके आशीर्वाद भी लेते हैं। यानी हमने हमारे सदगुरु को वट वृक्ष के अंदर हमने दर्शन किए, हमने उनको वट वृक्ष के रूप में देखा है। और इसीलिए आज के इतने कोरोना काल में भी, महामारी के काल में भी, जैसे वट वृक्ष सभी को छाया देता है, वैसे हमारे गुरुदेव की छत्र छाया हम सब के ऊपर आज भी है, पहले भी थी और उसके बाद भी रहेगी। उनकी छत्र छाया में हम सब है तो हमें प्राणवायु मिल रहा है, हम सब सुरक्षित है। जिस जिसको प्रॉब्लम हुआ वो भी धीरे धीरे सब ठीक हो रहे हैं और हमारा भक्ति मार्ग भी अविरत चालू है। तो आओ आज के दिन सब मिल के गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें, उनको ही वट वृक्ष माने, कल्प वृक्ष माने, संकल्प वृक्ष माने और दो हाथ जोड़ते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सदा हमें सुख मिले, हमारे जीवन में सदा हमें सौभाग्य मिले, हमारे जीवन में हमें समृद्धि मिले, हमें सफलता प्राप्त हो और हमारे जीवन में हमें शांति मिले। इसीलिए हम बार बार आपके चरणों की वंदना करते हैं। जैसे वट वृक्ष अपनी छाया देता है प्रत्येक जीवों को, ठीक वैसे ही आपकी कृपा का वट वृक्ष हम सबके जीवन को आराम, राम और विश्राम तीनों दे रहा है। तो बार बार हम आपको वट वृक्ष
वट पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष समझ के हुए, अक्षय वृक्ष समझते हुए बार बार आपके चरणों में हम नमन करते हैं और आपका ध्यान करते हैं। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानीफ मच्छेंद्राज्य चौरंगी देवाणक भर्तुहरि सज्ञा भूम्याम्ब पूर्ण नवनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ। साननाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। आज के दिन हमारे भंडारे में सीधे अनाज का योगदान हुआ है। भरत भाई डी पटेल मसाड़ 20 किलो लौकी, 15 किलो चौड़ी। हीरू भाई देशमुख सिंधुबार 50 किलो चावल, 20 किलो कंद। हसमुख भाई गुलाब भाई गामित वड़पाड़ा 20 किलो चावल। जिग्नेश भाई पटेल कुंभारिया 25 किलो भिंडी। विकास भाई पाटिल उधना 50 किलो चावल। गोदावरी सत्संग मंडल 30 किलो भिंडे, 10 किलो सब्जी, 2 किलो परवर, 1 किलो घी, 325 किलो चावल, 300 किलो लापसी कंसार, 2 किलो दाल। सेवतीबेन भोये 50 किलो गेहूँ, 1 तिल का डिब्बा। छनाभाई पटेल कोपरली 1 तिल का डिब्बा। संगीताबेन दमोड़ी 10 किलो मूग, 10 किलो चने। शीतलबेन गामित दमोड़ी 20 किलो चावल। सुनंदा गामित दमोड़ी 25 किलो जवार। बीरूबेन गामित दमोड़ी 1 किलो तुअर दाल, 1.5 किलो तुअर। उषाबेन भाणाभाई पटेल वड़सागर 20 किलो गेहूँ। गोरक्षनाथ मंदिर फुलवाड़ी 30 किलो चने, 30 किलो तुअर, 40 किलो चावल, 30 किलो गेहूँ, 30 किलो मिर्ची। शांतुबाई वेड़सी 20 किलो चीनी, 15 किलो बैंगन, 5 किलो मिर्ची, हरी मिर्ची, 3 किलो अदरक, 2 किलो लीला धनिया। केतन सिंह देसाई डूंगरपुर चिखली 21 किलो भिंडे। उर्मिलाबेन पंडोड़ 20 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल। ये सीधे अन्न के रूप में ये योगदान हुआ है। उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा सबको तंदुरुस्त रखे, सुखी रखे। और आज का भंडारा यज्ञ कौस्तुभ देश पांडे की ओर से है। कौस्तुभ देश पांडे सूरत की ओर से है। उनके सुपुत्र के जन्मदिन के हेतु से संदर्भ में आज उन्होंने यहाँ भंडारा किया है। आज के भंडारे में भी जो भोजन बनेगा वो कोविड सेंटर पर और फुटपाथ के ऊपर वृद्धाश्रम में भी पहुँचाया जाएगा। और आज के भंडारे का जो भोजन है वो पूरी पनीर चटपटा की सब्जी, वेज बिरयानी, दही का रायता और श्रीखंड आज के भंडारे का महाभोजन है। तो ये जो भी है ये सब फूड जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक भी जाएगा। और ये भंडारे से सेवा अविरत जो आगे भी चली थी आज भी ये चालू ही रहेगी। तो इनकी ओर से भी आज भंडारा है तो उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनके सुपुत्र के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। सबको जीवन में तंदुरुस्ती मिले, सब सुखी हो और सबकी उत्तर जीवन में प्रगति हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ।
तो आज वट पूर्णिमा के दिन हम सब ने मन से ही हमारे सदगुरु को वट वृक्ष के रूप में माना है और मन से ही दो हाथ जोड़ते हुए हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आज के गुरुवार को बस इतना ही। सभी भक्त जो भी घर में है सुरक्षित रहे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ डॉक्टर की सलाह ले, दवा भी करे और योग्य रूप से आहार, व्यवहार और विचार रखे ताकि ये महामारी आप तक न पहुँचे। सबके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज के गुरुवार को इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश।